ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 21 मार्च से लेकर 27 मार्च कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आइए हम समझते हैं। चंद्रमा का जो गोचर होगा वो इस पूरे हफ्ते तुला राशि से होता हुआ अपने नीचस्थ राशि वृश्चिक में जाएंगे और उसके बाद मकर राशि तक इनका प्रवेश रहेगा। तो तुला से मकर में जब चंद्रमा जाएंगे तो आपके लगन के सापेक्ष में क्या प्रभाव होगा उसको हम समझते हैं। मेरे जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं उसको एकदम नोट कर लिया कीजिए कि लगन के आधार पर ही देखना है। चंद्र राशि हो गई, सूर्य राशि हो गई, नाम अक्षर इत्यादि को आधार मानिए, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल और केवल लगन के आधार पर देखना। और ये पूरा हफ्ता कैसा होगा आइए समझ लेते हैं। हालांकि ये इस मंथ का लगभग अंतिम हफ्ता है, तो चौथे हफ्ते में क्या क्या चीजें होगी सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस पूरे वीडियो में आप समझ पाएंगे पूरे हफ्ते आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, यात्राओं की क्या स्थिति रहेगी, कार्य व्यवसाय और परिवार की स्थिति। ये सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं और इसको 3 पार्ट में हफ्ते के प्रथम भाग, मध्य भाग और अंत भाग में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में आपका लग्नेश जो है वो अभी भी अपने उच्चस्थ राशि में उपस्थित है। तो जब भी लग्नेश उच्च राशि में है, और केवल उच्च राशि में ही नहीं है, दशम भाव में है, दिशा बली है, शनि के साथ शुक्र के साथ युति भी बनाया हुआ है। तो शनि और शुक्र की युति युद्ध का कारण बना देती है, और उच्च का ही शनि हो, उच्च का मंगल हो तो ऐसी कंडीशन ज्यादा हो जाती है, इसीलिए युद्ध चल रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर आपका लग्नेश लगन से दशम भाव में होने के कारण एक चीज तो कंफर्म हूं मैं कि आपके कार्य व्यवसाय को लेकर जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर रहेगा। और कार्य व्यवसाय कई ऐसे होंगे जो रुके हुए थे काफी टाइम तक, वो बनेंगे। और जो कार्य व्यवसाय में विलंब करने का जो कार्य कर रहा है वो शनि कर रहा है। हालांकि शनि और मंगल के बीच का अब ये डिस्टेंस जो है, एंगुलर डिस्टेंस, अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, बढ़ेगा। और बढ़ने के कारण इसका शनि का जो प्रभाव मंगल पे रहेगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कार्य व्यवसाय में बहुत जल्दी आपको एक शुभ समाचार इस हफ्ते सुनने को मिलेगा, ये कन्फर्म हूं मैं। दूसरी बात किया जाए कि चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में रहेंगे। तो हफ्ते का जो प्रारंभ है वो सुख सुविधा रहेगा। नए वाहन खरीदना चाहते हैं, नए मकान लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन वो बेस्ट डेट जो रहेगा हफ्ते का अंतिम 2 दिन रहेगा उस समय, क्योंकि मंगल की जो नीच दृष्टि पड़ेगी वो भी थोड़ा सा माता के लिए परेशानी रहेगी। हालांकि मंगल अपने उच्च राशि में बैठा है और उच्च राशि में जब भी कोई बैठता है तो अपनी नीचस्थ दृष्टि से वो उतना ही खराब परिणाम देता है। तो भूमि वाहन में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको परफेक्ट टाइमिंग चाहिए तो हफ्ते का अंतिम 2 दिन जरूर रहेगा। हफ्ते के प्रारंभ में प्लानिंग करके रखिए। हफ्ते का मध्य वैसे भी बहुत अच्छा जाने वाला नहीं है। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो अंत होगा वो सभी मेष लगन वाले जातकों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की बात कर लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए स्टार्टिंग का जो पहला 2 दिन है वो उसमें स्वास्थ्य के प्रति आप निश्चित रूप से सचेत रहिए। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, और यहाँ पर ये परेशानी किस टाइप की हो सकती है, रक्त से संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, और आपको एक लंबे टाइम तक ये परेशानी कर सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। जो लोग ऑलरेडी जिनकी किडनी में परेशानियां चलती हैं, डायलिसिस पर, उनके लिए तो और बहुत ज्यादा परेशानी अभी भी मेष लगन वाले जातकों को इस हफ्ते में रहेगा। और बात किया जाए इस पूरे हफ्ते में सबसे खराब टाइम जो रहेगा हफ्ते का मध्य रहेगा, उसमें बेहद स्वास्थ्य के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। और मौसम चेंज भी हो रहा है तो यहाँ पर वायरल फीवर होना, इन्फेक्शन हो रहा, उधर संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो जाना, ये हफ्ते के मध्य में रहेगा। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है, चाहे मैं स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे वो आपके कार्य व्यवसाय को लेकर किया जाए। कार्य व्यवसाय को लेकर भी पूरे टाइम आपके लिए अच्छे
मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग अगर देखा जाए तो प्रेम प्रसंग में कुछ अलगाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम प्रसंग में आप कुछ कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं और साथ में कुछ लड़ाई झगड़े होना, सेपरेशन होने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह में भी कुछ डिले करने का काम शनि और शुक्र की जो युति बनी है गोचर में, वो अभी भी परेशान कर सकती है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो हर तरीके के नकारात्मक चीजों से भरा हुआ रहेगा। चाहे वो आप फैमिली की बात कर लीजिए, चाहे मानसिक तनाव की बात कर लीजिए, लेकिन हफ्ते का अंत उतना ही शानदार होने वाला है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। हफ्ते का अंत में जब मंगल चंद्र की युति बनेगी तो वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे मंगल के रिस्पेक्ट में चंद्रमा द्वादश में रहेगा तो भी वो समय अच्छा रहेगा। मकान को सेल करना चाहते हैं तो उस समय आप सेल कर सकते हैं, और नए निवेश करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। दूसरी लगन की बात करते हैं, अर्थात वृषभ लगन की। देखिए, वृषभ पूरा चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके 6वें 7वें 8वें घर में ज्यादातर टाइम रहेगा, और लास्ट दिन ये नवम स्थान पर भी आपके लगन से रहेगा। तो चंद्रमा जो होता है वैसे भी आपके पराक्रम का मालिक। थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन होना, और जिनको ब्रोंकाइटिस की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अस्थमा की परेशानी है और वृषभ लगन के हैं, उनकी परेशानियों से भरा हुआ समय मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग नहीं पाएगा, और साथे का प्रारंभ का आ जाए, मध्य का आ जाए, अंत का आ जाए, इनके जो 6 दिन है काफी मिश्रित होने वाले हैं। कई प्रकार के उतार चढ़ाव आप देखेंगे, और जीवन साथी के साथ वाद विवाद, और ये वाद विवाद लंबा चल सकता है। जिनके ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहे हैं उनको परेशानी, और यहाँ पर जिनको स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां चल रही थी, ये हफ्ता कहा जाए तो सच पूछिए तो चंद्रमा का 6वें 7वें 8वें में रहना आपके लगन के रिस्पेक्ट में बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला, हर तरीके से परेशान करेगा। और जब ये नीच का होकर केतु के साथ बैठेगा, ग्रसित होगा, ग्रहण दोष लगाएगा, उस समय और ज्यादा आपके कानों से संबंधित परेशानी, स्किन संबंधित परेशानी, ये सारी चीजें आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। ब्लड प्रेशर आपका चेंज कर सकता है। चंद्रमा दूषित होगा तो ब्लड प्रेशर भी आपको काफी परेशान करेगा। तो जो लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं उनको भी काफी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हफ्ता खराब है तो खराब ही मैं बोलूंगा। हालांकि 7वां दिन जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और उस समय बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हफ्ते के मध्य में भी कुछ ऐसा टाइम रहेगा जो मिश्रित रहेगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत का 2 दिन, ये अंत से 2 दिन पहले का जो दिन रहेगा वो थोड़ा आपके लिए परेशानी जरूर करेगा। 21, 22 और साथ में 25, 26, ये 4 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए चिंताजनक हो सकता है। आपको काफी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कस्टमाइज राशिफल आप लोगों को मिल रहा होगा हमारे वेबसाइट पर। आप जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना साइन अप बना के अपने रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। 30 डेज का फ्री ट्रायल सभी के लिए अवेलेबल है। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए समय तो अच्छा नहीं है, तो उपाय जरूर यहाँ पर नोट कीजिए। पहला उपाय है शुक्र का जितना भी बीज मंत्र आप कर सकते हैं, मतलब सुबह शाम, मतलब जितना अधिक से अधिक बीज मंत्र करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्नेश भाग में बैठा, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे अच्छी बात यही है लग्नेश भाग में बैठा हुआ है, और लग्नेश का भाग में बैठना आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि कार्यों में विलंब भी कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। दूसरा, जिन तिथियों में मैंने बोला हूं कि समय खराब रहेगा, उस दिन दुर्गा सप्तशती का आपको कीलक अर्गला जरूर कर लेना चाहिए, और रक्षा कवच जो होता है, जिसको कवच कहा जाता है, ये तीनों का पाठ जरूर करना चाहिए। अंत में क्षमा प्रार्थना का भी पाठ कर लेना चाहिए। इसको करने के बाद जो 21, 22 और 25, 26 का जो डेट है वो निगेटिविटी निकल जाएगी। इसके अलावा मिथुन लगन की बात
किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव में रहेगा। तो हफ्ते का प्रारंभ काफी शानदार रहने वाला है, इसमें कहीं पर कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ अच्छा रहेगा। मतलब इस समय अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा डील करना चाहते हैं, बिजनेस से संबंधित कोई एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप हफ्ते के प्रारंभ में जरूर ले सकते हैं। इस हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ी सी मानसिक समस्याओं को उत्पन्न कर देना और साथ में एसिडिटी की समस्या भी आपको ज्यादा दे सकता है। इसके अलावा हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जरूर होंगी। ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना और साथ में मानसिक पीड़ाएं, किसी ना किसी तरीके से मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा मैं चार्ट में साफ से देख पा रहा हूँ, मतलब स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ। हफ्ते का जो अंत रहेगा नए प्रकार के व्यापारिक समझौतों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय अगर आपने कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं तो हफ्ते के अंत में जाकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब एक जनरल प्रेडिक्शन यहाँ पर है। अगर इसको और रेक्टिफाई करके स्पष्टता देखना चाहते हैं तो आपको कंसल्टेशन लेकर उसको कंफर्म करना चाहिए। हालांकि इस समय कार्य व्यवसाय को लेकर ये पूरा हफ्ता अच्छा बीतने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मध्य हफ्ते का जो है थोड़ा सा डाउन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे। शिक्षा की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन शिक्षा में कुछ ना कुछ व्यवधान की स्थिति भी आपको परेशान कर सकती है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में ये पूरा जो हफ्ता रहने वाला है, चंद्रमा आपके सुख स्थान से लेकर आपके जीवन साथी के स्थान तक रहेंगे, यानी चतुर्थ से लेकर सप्तम स्थान पे चंद्रमा का गोचर होगा। अब जब चंद्रमा का गोचर आपके लगन से सुख स्थान पर होगा, लग्नेश खुद सुख स्थान पर जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपको किसी प्रकार का भूमि, वाहन, मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा, हर तरीके से देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ निश्चित रूप से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, और लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें अकस्मात ट्रैवलिंग हो जाना और शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाना, अर्थात थकावट आप महसूस करेंगे। लगातार ट्रैवलिंग के कारण कुछ थकावट का भी आपको एहसास होगा कि थकावट हो रही है, और इससे बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करना चाहिए। यहाँ पर सारी स्थितियां अनुकूल दिख रही हैं, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न होंगी, और जन्म स्थान से लंबी दूरी की यात्राएं बनने का योग बन रहा है। जो लोग पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, परफेक्ट डेट है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टाइम जो रहने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य से पैसे भी आपके पास आएंगे, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। तो हर तरीके से मैं देख रहा हूँ कर्क लगन का टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच में जो अंतिम हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें एसिडिटी भी बढ़ जाएगी और मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं। माता के ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट होना, माता को थोड़ा परेशानी होना, ऐसा जरूर मैं चेक कर पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में ये जो पूरा गोचर होने वाला है चंद्रमा का, वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो तृतीय भाव से लेकर षष्ठम भाव यानी रोग भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा, और चंद्रमा आपके द्वादशेष होते हैं यानी 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो स्टार्टिंग जो दिन रहने वाला है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन जिनको वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको ज्यादा परेशानी इस हफ्ते के पूरे 7 दिन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए सामान्य से अच्छा हफ्ता ये होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, और पराक्रम बढ़ेगा। काम को लेकर आपके पास जो चैलेंजेस रहेंगे उस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट भी करेंगे, और कार्य व्यवसाय में आपका मन भी पूरे तरीके से लगा रहेगा। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में कुछ जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और हफ्ते के मध्य में कई प्रकार की अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वो कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए, चाहे वो भाग्य को लेकर कहा जाए। भाग्य का साथ अगर मिलना है तो हफ्ते के प्रारंभ में मिलेगा या तो हफ्ते के अंत में मिलेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में जाकर जो है कुछ परेशानियां या अवरोध जरूर उत्पन्न होगी।
जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत सिंह लगन वाले जातकों को जरूर रखना चाहिए। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा उसमें यात्राओं के प्रबल योग जरूर बनेंगे। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव में होगा। और चंद्रमा, हालांकि आपका लगन चंद्रमा को शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को कभी भी शत्रु नहीं मानता है, वो सम के तरीके से उसको मानता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके द्वितीय भाव से लेकर आपके पंचम भाव तक जैसे ही चंद्रमा का गोचर रहेगा, ये हर भाव आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा। अगर कहा जाए किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छा ये पूरा हफ्ता बीतेगा तो वो कन्या लगन इस बार निकल के आ रहा है। कन्या लगन में स्थितियां काफी अनुकूल नजर आते हुए दिखाई दे रही है। चाहे वो स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्किन इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा कन्या लगन में फैली थी तो वो उसका इलाज भी इसी दौरान आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, एक परमानेंट इलाज भी आपको मिल जाएगा। और साथ में जिनको न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगे। हालांकि ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड जो परेशानियां जिनको चलती है, एस्थमेटिक है और कन्या लगन के, उनके लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा खराब रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ हर तरीके से अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और साथ में आपके आय के साधन भी यहाँ पर बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ ज्यादा ही मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और स्पष्ट रूप से सीधे बोल देना वो आपकी प्रतिष्ठा और इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इस हफ्ते में एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न कर सकता है, शरीर में पिंपल्स इत्यादि आपके चेहरे के निखार को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इन चीजों को लेकर, क्योंकि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि बाकी सभी चीज देखा जाए तो आपका सामान्य से अच्छा ही बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशान देगा। इसके अलावा भाग्य पूर्ण रूप से सहयोग देगा, लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ है वही आपके लिए सबसे अच्छा बीतने वाला है। 21 तारीख की बात किया जाए और 22 तारीख की बात किया जाए तो आपके लिए अच्छा है। 26-27 की बात किया जाए तो वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन बाकी के जो 3 दिन है थोड़ा सा मिश्रित रहेगा, बहुत खराब नहीं, कंपैरेटिवली बाकी लगन के रिस्पेक्ट में तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा रहने वाला है। और अगर आप कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगा। और दूरसंचार माध्यमों से या कम्युनिकेशन माध्यमों से आपको जरूर कोई शुभ समाचार हफ्ते के प्रारंभ या अंत में आकर मिलेगा। हफ्ते का मध्य थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ शानदार रहेगा, हफ्ते का अंत भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय स्वास्थ्य, चाहे हफ्ते का मध्य हो चाहे हफ्ते का अंत हो, हर तरीके से स्वास्थ्य एटलीस्ट मैं तुला लगन वाले जातकों का देख रहा हूँ ठीक रहेगा। लेकिन अकस्मात अगर विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो वो यात्राओं से भरा हुआ समय तुला लगन वाले जातकों का भी हो सकता है। कर्म स्थान से दूर मैं देख पा रहा हूँ और कार्य व्यवसाय को लेकर भी यात्राएं काफी हो सकती हैं। इसके अलावा आपका जो चंद्रमा की उपस्थिति है, जब ये केतु के साथ ग्रसित होगा तो वो टाइम एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समाचार तो नहीं रहेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर गुप्त शत्रु उस समय हावी हो जाएंगे। और गुप्त शत्रु हावी ना हो इसलिए आपको शुक्र का बीज मंत्र जरूर करते रहना चाहिए। शुक्र मकर में शनि और मंगल के साथ इस समय युति कर रहे हैं, शुक्र का बीज मंत्र करना आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी हफ्ते के मध्य में जाकर बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास जो खोया हुआ था तुला लगन वाले जातकों का इस पूरे हफ्ते आपको मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है। दूर संचार, ये जल क्षेत्र में जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए या उधर संबंधित किसी ना किसी परेशानी को ये उत्पन्न कर सकता है। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत जो रहेगा आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छी स्थिति बन रही है। पूरा हफ्ता अच्छा ही बीतेगा, बहुत खराब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन के द्वादश भाव से लेकर तृतीय भाव में रहेगा और चंद्रमा आपका भाग्य होता है। भाग्य का मालिक विदेश जा रहा है, यानी विदेश में जाने से भाग्य सक्रिय हो जाएगा और आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हफ्ते के प्रारंभ में बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ में अकस्मात एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाना
हॉस्पिटल के चक्कर तक जाना या किसी ना किसी के तरीके से, चाहे कोई बीमार हो गया उसको लेकर आप हॉस्पिटल चले जाइए, तो कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के जगह पे जाने का ऐसा योग बन रहा हफ्ते के प्रारंभ में ही। और या तो लंबी दूरी की ट्रैवलिंग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके बाद हफ्ते का जो बाकी दिन बच रहे हैं, यानी 21 और 22 मार्च को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य से हर काम आपके बनेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यापार में उन्नति के प्रबल योग भी दिख रहे हैं। लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ आने का योग भी सूर्य पंचम में जो बैठा हुआ है वो ज्यादा, हालांकि जल तत्व में बैठा उतना ज्यादा नहीं परेशान करेगा, फिर भी प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से बता दूं थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मंगल, शनि और शुक्र की युति जो है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और लगातार शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी, और ऊर्जा रहने के कारण आप कई बड़े कार्य को जरूर कर पाइएगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आना ये आपको हमेशा इस पूरे हफ्ते में परेशान करता हुआ दिखाई देगा। बाकी चीजें सामान्य से अच्छी बीतेगी, और जहां पर पिता के स्वास्थ्य की बात की जा रही है, अगर वो खराब ज्यादा रहता है तो निश्चित रूप से आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से एकादश स्थान से प्रारंभ करके द्वितीय भाव तक जाएगा। हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत और हफ्ते का मध्य का पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हफ्ते का मध्य रहेगा। अकस्मात किसी बड़े यात्रा पर निकल सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं उसमें व्यापार में थोड़ी मंदी आ सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है। भाग्य भी साथ नहीं देगा हफ्ते के मध्य में। जितने भी शुभ समाचार होंगे सब हफ्ते के प्रारंभ में ही होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद जरूर हो सकते हैं इस हफ्ते के प्रारंभ में, जो कि जल्द ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे। और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। हालांकि जल संबंधित क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जल एरिया में जाकर जल दुर्घटना का योग भी यहाँ पर द्वितीय भाव का जो चंद्रमा रहेगा वो करेगा। लेकिन ओवरऑल हर स्थितियां जो रहेंगी ठीक रहेंगी। आपके कार्य व्यवसाय को लेकर भी अति उत्तम संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जो लोग एक नए व्यापारिक डील के लिए तैयार होना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, MOU साइन करना चाहते हैं, उनके लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपको इस डील को और प्रबल बना देगा। इसके अलावा स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य रूप से हर दिन सही रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा थोड़ा गले से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे और शिक्षा की स्थिति प्रबल बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग इस समय शिक्षा को बहुत ही सीरियस लेते हुए बहुत ज्यादा मेहनत इस हफ्ते करेंगे, जैसा कि चार्ट में दिखाई दे रहा है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन भाव से दशम स्थान से लेके लगन में ही चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। तो दशम भाव से लेके लगन में जब चंद्रमा रहेंगे, और चंद्रमा आपके सप्तमेश होते हैं, मारक जरूर होते हैं, लेकिन जब भी गोचर की बात की जाती है तो गोचर में कोई मारक ग्रह हो, चाहे 6ठे 8वें 12वें का दोष ले, तो उसका दोष गोचर में एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगता है। हाँ, आपके लगन कुंडली में अगर खराब स्थिति में हो तो परेशान जरूर करेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से दशम से लेकर लगन भाव में रहने के कारण आपका स्टार्टिंग का जो दिन रहने वाला है, हफ्ते का प्रारंभ कहा जाए, हफ्ते का मध्य कहा जाए, हफ्ते का अंत कहा जाए, तीनों ही मुझे बेहतरीन दिखाई देने वाले हैं। कई रुके हुए कार्य इस हफ्ते आप कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं कार्य व्यवसाय को लेकर हो सकती है। पार्टनरशिप को लेकर जो विवाद चल रहा था वो खत्म होगा, और साथ में भूमि वाहन मकान को अगर सेल करना चाह रहे थे और वो सेल नहीं हो रहा था तो वो सारी चीजें इस हफ्ते आपको दिखाई देगी। लेकिन सबसे श्रेष्ठ टाइम जो रहेगा वो हफ्ते का अंत रहने वाला है, और वहां पर पार्टनरशिप में कोई डील करना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको वहीं पर देने वाला है। इसके अलावा हर तरीके से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, शरीर के अंदर ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और थोड़ा वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना हफ्ते के मध्य में जरूर दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो
चार्ट यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है, वो एक चीज़ तो कंफर्म कर रहा है कि कुछ नया चीज़ें इस हफ्ते में आपको ज़रूर हासिल हो सकता है, नई चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और अगर किसी कार्य को लेकर कुछ रुकावटें चल रही थी तो वो रुकावट खत्म होगा। तो मकर लगन के लिए सर्वश्रेष्ठ हफ्ता ये रहने वाला है और हर तरीके से अच्छा हफ्ता मैं मकर लगन का देख पा रहा हूँ। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में उतनी ही परेशानियों से भरा हुआ हफ्ता रहेगा जितना मकर में अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, कुंभ लगन में बेसिकली क्या प्रॉब्लम होने वाला है, आपके यात्रा करने का प्रबल योग बन रहा है और यात्रा करने के कारण शरीर में थकावट तो होगी और साथ में यात्राओं से काम भी बनेगा नहीं। कोई भी काम स्टार्ट करेंगे उसमें स्टार्टिंग में ही आपको कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी और यात्राएं थका देने वाली होंगी। मतलब यात्रा के बाद जो है एकदम थकावट शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा महसूस होगा और माता के स्वास्थ्य में भी हफ्ते के मध्य में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मानसिक रूप से आप भी परेशान रहेंगे। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो पुनः यात्राओं से भरा रहेगा। तो इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ यात्राएं 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 कुंभ लगन वाले जातकों का भी है और जिसके कारण ऊर्जा की थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य आपका जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, मानसिक रूप से परेशानी होना, ये पूरे हफ्ते लगा रहने वाला है। इसलिए बहुत अच्छा हफ्ता कुंभ लगन वाले जातकों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन दो अच्छी न्यूज़ भी इस हफ्ते आपको मिलेगी। दूर संचार माध्यमों से कोई एक बड़ा समाचार आपको मिलेगा जो आपके लिए अच्छा या कहा जाए शुभ फल देने वाला होगा। और दूसरा जो है, पिता के स्वास्थ्य में अगर गिरावट चल रही थी तो गिरावट धीरे धीरे हफ्ते के खत्म होते होते वो खत्म हो जाएगी और एक लंबे किसी बीमारियों से थोड़ी सी परेशानियां जो चल रही थी उनसे भी मुक्ति मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल समय जो है बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, आपको लाल रंग का पुष्प जो है दुर्गा माता को ज़रूर अर्पित कर देना चाहिए और इस पूरे हफ्ते आपको कवच, कीलक और अर्गला का स्रोत ज़रूर कर लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए जिससे पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, देखिए मीन लगन शायद ये दूसरा लगन इस हफ्ते का होने वाला है जिसके लिए सारे दिन अच्छे होने वाले हैं एक्सेप्ट 2 दिन को छोड़ के। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा 21 और 22 बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कोई भी काम करेंगे रुकावट हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, दूर संचार माध्यमों से कोई अशुभ समाचार भी आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा 2 दिन वो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इवन संतान के स्वास्थ्य में भी गिरावट होने से मानसिक परेशानी उत्पन्न होना, ये सभी चीज स्टार्टिंग के 2 दिन अर्थात 21 मार्च और 22 मार्च को होंगे। लेकिन इसके बाद के जो सारे दिन दिख रहे हैं वो एक्सीलेंट मुझे दिखाई दे रहा है। भाग्य की बात कहा जाए तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाकर बैठेगा, भले ही केतु से दृष्ट रहेगा लेकिन फिर भी एंजाइटी उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा, तो बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य, संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं जरूर हफ्ते के मध्य में भी लगी रह सकती है, लेकिन हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें व्यापारिक डील का हो जाना, नौकरी व्यवसाय में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाना, पदोन्नति के योग बन जाना, ये सभी चीजें हफ्ते के अंत में दिखाई दे रहा है। यानी हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत जो है आपके लिए हर चीजें अच्छी रहने वाली हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। परिवार में कुछ विवाद स्टार्टिंग में हो सकते हैं और विवाद होने के कारण थोड़ा सा सेपरेशन घर में या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, जो कि स्टार्टिंग के 2 दिन में हो सकती है। उसके बाद तो बाकी दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और साथ में हफ्ते के अंत आते आते संतान के स्वास्थ्य में भी जो गिरावट चल रही थी वो गिरावट खत्म हो जाएगी, प्रेम प्रसंग आपका बढ़ेगा और हर तरीके से ये हफ्ता उसके बाद शुभ जाएगा। तो आपको भी दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना चाहिए, अर्गला, कीलक और कवच का पाठ कीजिए और लास्ट में क्षमा प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कैसा रहेगा। इसको खत्म करूं उससे पहले बता दूं कि 21 और 22 को मैं हैदराबाद में अवेलेबल रहूंगा, 24-25 को भुवनेश्वर में और 26-27 को मैं कोलकाता में अवेलेबल रहूंगा। तो ये पूरे हफ्ते मेरी भी ट्रैवलिंग लगी रहने वाली है। तो जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेने हैं वो हमारे नंबर, कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर आप अपने कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।